बड़ी खबर अलीराजपुर से मिल रही है, जहां कैबिनेट मंत्री के भाई ने धमकी दी है। इंदर सिंह चौहान ने एक महिला जनपद सीईओ को धमकी दी है। सीईओ को दांत तोड़ने और जिंदा गाड़ देने की धमकी दे रहे हैं। सोसाइटी मैनेजर को भी जान से मारने की धमकी दी, मारपीट भी की है। मंत्री नागर सिंह चौहान का भाई है इंदर सिंह चौहान, जो गुंडागर्दी करते हुए नजर आया है। अपनी दबंगई दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि दांत तोड़ देंगे, जमीन में जिंदा गाड़ देंगे, अगर पता नहीं है तो मेरा इतिहास पता कर लो। इस तरह की धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर सोसाइटी मैनेजर को भी जान से मारने की धमकी दी है। ये गुंडागर्दी वाला जो व्यवहार सामने आ रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक है। जिस तरह से मंत्री के भाई है, जिम्मेदाराना व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हरकत करते नजर आए हैं। तो वहीं देखिए, नेताओं की धमकीबाज फैमिलीज की भी आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर अलीराजपुर की है, जहां मंत्री के भाई सीईओ को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिंदा जमीन में गाड़ने के लिए धमका रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर शिवपुरी से सामने आई है, जहां विधायक के बेटे ने एसडीओपी को धमकी दे दी थी। अपनी गाड़ी से पहले 5 लोगों को कुचला, इसके बाद खुद यहां धमकी देते हुए नजर आए थे और बुरी तरह से बातचीत की, दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए थे। अगर आपके परिवार से कोई राजनीति में है, कोई मंत्री है, तो जिम्मेदाराना व्यवहार रखने की बजाय जिस तरह का व्यवहार ये कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। दोनों ही तस्वीरें ये धमकी देने के रवैये को दिखा रही हैं। राजधानी भोपाल में मंत्री के भाई की धमकी पर अब विपक्ष का वार भी देखने को मिल रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसे शर्मनाक कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और मंत्री के परिवार वाले भी महिलाओं को धमका रहे हैं। अलीराजपुर में कैबिनेट मंत्री के भाई ने धमकी दी एक महिला को। इंदर सिंह चौहान ने महिला जनपद सीईओ को दांत तोड़ देने की धमकी दी, जिंदा गाड़ देने की धमकी दी, जिसके बाद सियासत गरमाने लगी है। और अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस पूरी घटना को शर्मनाक बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि मंत्री के परिवार वाले भी महिलाओं को धमकी दे रहे हैं, तो महिलाओं की इज्जत फिर कौन करता है। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से जुड़ रहे हैं। पुनीत, जिस तरह से मामला सामने आया है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि एक महिला को धमकी दी गई है, मंत्री के परिवार से आते हैं, भाई है मंत्री के। आप बिल्कुल देखिए, कांग्रेस को तो हमलावर होने का मौका मिल ही गया है, क्योंकि देश में कांग्रेस की सबसे ज्यादा फजीतें हो रही है महिला आरक्षण को लेकर, समर्थन नहीं करने को लेकर। लेकिन अब इस बात को भी समझना पड़ेगा, जो मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, उनके छोटे भाई इंदर सिंह चौहान, उनकी पत्नी खुद इसी जनपद पंचायत की अध्यक्ष है सुनीता इंदर सिंह चौहान, जिस जनपद पंचायत की सीईओ को उन्होंने धमकाया है। सीईओ प्रिया काग 22 अप्रैल की ये घटना बताई जा रही है। दोपहर 3 बजे जब अपने ऑफिस पहुंची तो इंदर सिंह चौहान पहले से वहां मौजूद थे और उन्होंने इस बात पे नाराजगी जाहिर की कि जो कन्यादान योजना में शादियां होनी है, उसमें कुछ पूर्व विवाहित जोड़ों के भी नाम थे और उन जोड़ों के नाम को निरस्त किया था प्रिया काग ने। इसी बात को लेकर वो नाराज हुए, मारने दौड़े, दांत तोड़ने की धमकी दी, जमीन में गाड़ने की धमकी दी और कहा कि मेरा इतिहास पता कर लेना, यहाँ पर मेरी मर्जी जो होगी वही होगा। पिछली 3 बार से उनकी पत्नी सुनीता यहाँ की जनपद पंचायत अध्यक्ष है। अब ये भी देखिए कि अलीराजपुर से ही उनके भाई नागर सिंह चौहान विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी भाभी अनीता नागर सिंह चौहान वहाँ की सांसद है। यानी कि इस पूरे परिवार का ही अलीराजपुर पे एक तरफा कब्जा है बड़े बड़े पदों पर, और यही वजह है कि जो इंदर सिंह चौहान है वो इतने दादागिरी और गुंडागर्दी करते हैं। 2019 में जब कमलनाथ सरकार बनी थी तब इन्हें जिला बदर भी किया जा चुका था, लेकिन जब सरकार गिरी और वापस बीजेपी की सरकार बनी तो इनका जिला बदर भी निरस्त कर दिया गया था। अब इनकी दादागिरी किस लेवल की है ये भी आपको मैं एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। अलीराजपुर में इस तरह की चर्चाएं आम हैं। 2018 में जब तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे अंतर सिंह आर्य, उनकी बैठक चल रही थी, वो वहां के अलीराजपुर के प्रभारी मंत्री भी थे। उनकी बैठक के दौरान जो सेंधवा की अध्यक्ष हैं नगर पंचायत की बसंती यादव, उनके बेटे संजय यादव ने यहां पर आकर घेराव कर दिया था, क्योंकि इंदर सिंह चौहान ने उनके एक व्यक्ति को उठा लिया था। चलती बीजेपी की बैठक में 100 से अधिक गाड़ियों से लोग पहुंचे थे सेंधवा से, और वहां से नागर सिंह चौहान जो कि कैबिनेट मंत्री है वर्तमान में, उनको उठा लिया गया था और बाद में अदला बदली में दोनों को एक दूसरे को छोड़ा गया था। उसके बाद से ये माना जाता है कि दोनों भाइयों के बीच में विवाद है। नागर सिंह चौहान ने इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा है कि उनका उनके भाई से कोई नाता नहीं है, दो वो अलग रहता है, कोई बातचीत आपस में नहीं है। लेकिन अंशिका ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि जब पिछला चुनाव था नागर सिंह चौहान का, उसमें सबसे अधिक काम इंदर सिंह चौहान कर रहे थे।
तो अब जब विवाद सामने आया है तो नाता तोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब चुनाव होते हैं तब पूरा परिवार एकजुट होकर काम करता है। और जब बिल्कुल इस तरह की पुनीत, जिस गुंडागर्दी तरह की से बात सामने आती है आपके तो रिश्ते कैसे भी हो, आप भाई से बात करते हो ना करते हो, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और इस तरह की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। आपका फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया।